हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आज हम आप सभी को श्रीमद् भागवत में 5वें अध्याय का जो है अर्थ बताने जा रहे हैं और ध्यान से एक एक शब्द सुनेंगे तो आत्म आनंद जो है अवश्य आएगा। गीता रहस्यमय है, इसमें बहुत रहस्य भरा हुआ है। कभी सुनते हुए मन नहीं भरता है, उमंग और बढ़ती जाती है कि और सुने और सुने और सुने। ये गीता से कभी मन नहीं भरता है। हरि ओम, हरि ओम। तो इसमें गीता में परमात्मा कह रहा है, इसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहा है कि जो मेरे लिए कल्याणकारक हो वो मुझे बताइए बताइए। तो फिर परमात्मा अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों को करना, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। अब इसमें परमात्मा ने बताया है कि परमात्मा बता रहा है कि हमारा निश्चय किया हुआ मत है, निश्चय किया हुआ मत है कि कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, कर्मों का संन्यास। अब इसमें परमात्मा ने ये बताया है, यहाँ कर्मों का संन्यास बताया है और संसार में सब शरीर का संन्यास बताते हैं। ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसे फल की प्राप्ति होगी, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इस पूजा में ये लाओ, उस पूजा में वो लाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फल फूल मेवा कलावा अक्षत आरती चंदन धूप पैकर्मा, ये जितने भी काम हैं ये सब शरीर के हैं, ये सब शरीर के हैं। ये कोई भी मन का नहीं है। मन जहाँ बस में हो जाता है, यानी मन में कोई चाहना तो नहीं है, कोई वासना तो नहीं है। किस लिए क्या कर रहे हो, ये भगवान बता रहा है कि कर्मों के फल का त्याग, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों का कर्तापन का त्याग, संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग। कर्तापन का त्याग यानी माने कि हम जो भी कुछ करते हैं उसको कहते हैं कर्तापन। परमात्मा सब कुछ कर रहा है और मुझसे कुछ भी नहीं होता है। यानी शरीर डेथ, शरीर ये मुर्दा है और मुर्दे को चलाने वाला हमारा परमात्मा है। एक परमात्मा ही है जिससे सारा संसार जो है चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, दे रहा है, ले रहा है, सब कुछ कर रहा है और मुझसे कुछ भी नहीं होता। और ये आपको प्रमाण परमात्मा ने तुमको बता ही दिया है।
कि एक मुर्दा है और एक जिंदा है, तो मुर्दे से क्या चला गया जो मुर्दा अब कुछ उसमें नहीं हो रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई अंग हिल रहे हैं और ना कुछ कार्य हो रहा है, और जो कुछ भी इसमें है वो अब सड़ने लगेगा, शरीर गलने लगेगा और ये बदबूदार हो जाएगा। तो बस वही बात बताना चाहते हैं सभी को कि इसमें परमात्मा बता रहा है कर्तापन, कर्मों में कर्तापन का त्याग। संन्यास किस चीज का हम करेंगे? संन्यास क्या है? संन्यास का मतलब है हर वस्तु का नाश। तो शरीर का भी नाश है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो कर्म तुम्हारे कैसे हो? कर्मों का त्याग, कर्तापन का त्याग। काम तो करोगे ही, काम नहीं करोगे तो जीवन निर्वाह नहीं होगा, तो काम तो हमको करना ही पड़ेगा। घोड़ा खाएगा क्या? घोड़ा पहनेगा क्या? घोड़ा रहेगा कहाँ? सारी व्यवस्था हमको करनी है। पर परमात्मा कह रहा है कि मुझसे कुछ भी नहीं होता है। परमात्मा करता होके भी अकर्ता है और हम कुछ करते भी नहीं हैं और फिर भी हम कर्ता बन के जो है हर कर्म कर रहे हैं। हम वहाँ जा रहे हैं, हमने ऐसा फल दान किया, हमने ऐसे वस्त्र दान किए, हमने इनका कुआं ताल बावड़ी बनाया, कंबल बांटे, हमने खाना खाने के लिए सभी गरीबों की सेवा करी और मैं ही सब करता हूँ। ये क्या है? ये कर्तापन का भाव है। सुबह से शाम तक आपने बहुत कुछ किया है, चाहे लेडीज हो और चाहे जेंट्स हो या कोई भी हो। परमात्मा कह रहा है क्योंकि आपके कर्मों में कर्तापन का जो त्याग होना चाहिए कि मुझसे कुछ भी नहीं होता है। परमात्मा आप शक्ति स्वरूप हो, आप शांति स्वरूप हो, आप ही सब कुछ हो और जो कुछ भी हो रहा है वो आपके बिना कुछ हो नहीं सकता है। ये परमात्मा बताते हैं कि कर्म कैसे करें। कर्म ऐसे करें कि जिसमें कर्ता का भाव ना हो। परमात्मा ने यहाँ तक भी बताया है कि अगर दाहिना हाथ तुम्हारा दे रहा है तो बायां हाथ भी ना जान पाए कि कुछ दिया गया है। तो परमात्मा कह रहा है कि करते हुए होए नहीं करनी, कि काम ऐसे करो कि जो तुमको भी ये महसूस ना हो मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। क्योंकि आपका कोई भी काम आपसे नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो मुर्दा है। ये बार बार बताया जा रहा है। इसमें शक्ति है जिसकी वजह से ये यंत्र रूपी शरीर चल रहा है। फिर ये कैसे आपने किया? इसीलिए जो है लिखा तो आपने बहुत तीर्थ स्थानों में देखा होगा। एक बार हम वहाँ गए थे, मथुरा जी, वृंदावन में गए और वहाँ पर मंदिर पे लिखा हमने देखा, सबने देखा होगा, पर हमने देखा था कि माया मरी न मने मरा, माया मरी न मने मरा, मरी मरी गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, और कही गए दास कबीर रे भैया, कही गए दास कबीर। तो मंदिर पे लिखा था। मंदिर में भी देखो, वहां पर भी जाओ कि राधा रानी को, बिहारी जी को झूला झूलाओ, बिहारी जी के झूला झूलाओ, 650 रुपया जमा करो, बिहारी जी को झूला झूलाओ। यहाँ सभी लोग तो आए हो और जितने लोग जा रहे थे सबसे पैसा जमा करके बिहारी जी को झूला तो झूलाओ, बिहारी जी को झूला झूलाओ। हमने कहा बिहारी जी को तो झूला हम झुलाएंगे, पर बिहारी जी तो हों, ये तो एक ही बिहारी जी, एक ही राधा रानी, हर जगह उनकी प्रतिमा बनी हुई है।
और हर जगह आप जैसे वहाँ पर बैठे हुए हैं, इतना चढ़ाओ इतना दो, इतना चढ़ाओ इतना दो, इतना चढ़ाओ इतना दो। कोई निष्काम भाव से हमको वहाँ पर हम लोग 5 दिन रुके थे, 7 लोग हम लोग गए थे, पर हमने हर जगह जा कर के देखा, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जहाँ निष्काम कर्म होता हो। सब अपने अपने फायदे की बात कर रहे हैं, कोई भी निष्कामता में नहीं है। और श्री कृष्ण महाराज गीता में हर जगह यही बताया है, कर्म निष्काम करो, कर्म निष्काम करो, त्यागी बनो, योगी बनो, योगारूढ़ हो जाओ, योगारूढ़ हो जाओ। ऐसे कर्म करो कि जो निष्काम हो, निष्काम कर्म करो, वही निष्काम कर्म ही परमात्मा तक पहुँचते हैं। बाकी सकाम कर्म परमात्मा को नहीं पा पाते हैं, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं होती है। अब आप ही बताइए, क्या निष्काम कर्म आप कर रहे हो? निष्काम क्या कर्म क्या है? निष्कामता क्या है? निष्कामता है कि कोई भी काम करो, उसके बदले में कोई चीज ना लो, ना सोचो। सोचना भी कर्म बनता है। आपने किया तो नहीं, पर सोच तो लिया। तो ऐसा परमात्मा कहते हैं, कर्म हमारे बन जाते हैं। कर्म हमारे निष्काम होने चाहिए, निरपेक्ष होने चाहिए, निर्भाव, निर्वैर। ऐसे कर्म हमारे करो तब परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। पर हमारी क्या आदत है, हम कोई भी काम करते हैं तो उसको बार बार बताएंगे, हमने ऐसा किया, हम इन्हें दिया है, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, हमने ही किया है, देखो तो ये नाम नहीं ले रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं, सब मैंने ही किया, वरना इनकी क्या स्थिति थी, ये तो यही जान सकते हैं, पर इन्होंने नहीं ऐसा कहा, मेरे पास ही सब कुछ था, मैंने इनको दिया, ऐसा मैं कर रहा हूँ, मैं ही इनको सबको खिला पिला रहा हूँ, लालन पालन कर रहा हूँ, हम नहीं होते तो कौन करेगा। अरे आपको ये पता नहीं है कि जब बच्चा गर्भ में था तब आपने क्या किया था? भगवान ने 9 महीना उसको बनाया, तब आप क्या कर रहे थे? बना के दे दिया आपको, आप बाप बन गए, आप माँ बन गई, कोई मौसी बन गया, कोई नानी बन गया, कोई दादी बन गया, पर वो है तब सब बन गए ना। और जिसने बनाया उसको 9 महीना, उसको हम भूल गए, उसको हम भूल गए कि ये दिया किसने, ये बनाया किसने, भेजा किसने, और उसको पेट में रखवाली कौन कर रहा था, देख रेख कौन कर रहा था। ये बीमारी से कैसे बचा? अब इसके जुकाम भी नहीं हो रहा था, इसको फीवर भी नहीं आ रहा था, ये खाना कहाँ से पा रहा था? सब कुछ व्यवस्था परमात्मा ने की। और यही संसार में आया और तुरंत ही आपने क्या बोला, फलाने के लड़का हुआ है, फलाने की लड़की हुई है, हम माँ बन गए, हम बाप बन गए, आप दादी बन गई, आप बाबा बन गए, पर परमात्मा को भूल गए, परमात्मा को भूल गए। सारा कर्तापन आपको हो गया। परमात्मा ने किया एक बार भी नहीं कहा कि मैंने आपको दिया है, मैंने परवरिश करी है, मैंने सब कुछ दिया है, 9 महीना मैंने किस तरह से इसको रच रच के बनाया हूँ। परमात्मा ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं सोची आपने। तो अब आप बताइए आपने क्या किया? परमात्मा का बच्चा है वो, आपका नहीं है। आपका होता तो पता नहीं कितने बिना औलाद के हैं, पता नहीं कितनी औरतें बिना औलाद की हैं, ले लेना, ले ले नहीं ले पाती है ना, नहीं हो पाता है उनके। कितनी पूजा अर्चना, तपस्या, व्रत, उपवास, अनुष्ठान, ये देवी वो देवता, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जो जैसा बताता है वैसा करते हैं, फिर भी फल की प्राप्ति नहीं होती है, औलाद की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि जो हमने किया है वही मिलेगा, वही मिलेगा। और जब समय होता है तब मिलता है। ये भी हमारे अंदर जो है भय है, भय हो जाता है। भगवान को भी भय बना लिया है। कर्म हम करते हैं, तुम्हारे कर्म के अनुसार सब कुछ प्राप्त होता है। पर आपने कहा हम वहाँ गए थे इसलिए हमको मिल गया, हमने ऐसा किया था तभी ऐसा मिला है, हमने यज्ञ कराई थी तभी ये प्राप्त हुआ है, हमने इतनी पूजा कराई थी तभी ऐसा हुआ है। ये भी एक भ्रम है
समय अनुसार सब कुछ होता है, बिना समय के कुछ भी नहीं होता है। होनी होके रहेगी, अनहोनी कभी होती नहीं है। इसलिए ये भय अंदर से निकाल दो। समय आएगा, सब कुछ मिलेगा, और जो नहीं मिलना होगा उसे आप पा नहीं सकते हो। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म योग, कर्म संन्यास, यानी कर्म ऐसे करो कि जिसके अंदर कोई तुम्हारी उम्मीद ना हो, आशा ना हो, कामना ना हो, वासना ना हो। कर्म ऐसे करो, वो कर्म परमात्मा निष्काम भाव से होते हैं और वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा, एक बार ऐसा हुआ कि परमात्मा ने, एक बार गुरुजी ने कहानी सुनाई थी। एक राजा था और राजा ने बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे काम किए थे। कुआं, तालाब, बावड़ी, कंबल, चादर, जाने कितनी कितनी सेवा राजा लोग किया करते हैं अपनी प्रजा के हित में। तो वो प्रजा के लिए सब कुछ किए थे। कुआं, तालाब, बावड़ी, कॉलोनी और खाना पीना, सब कुछ जो है, प्याऊ लगाना, सब कुछ राजा करता था। राजा ने एक दिन क्या किया, एक दिन जो राजा था तो एक कुतिया बाहर बैठी हुई थी, कुत्ता बैठा हुआ था। उसने कहा कि इसको 2 रोटी डाल दो। तो वहाँ पर जो कर्मचारी थे महल में, उन्होंने उस कुतिया के पास 2 रोटी फेंक दी। कुतिया ने 2 रोटी खा ली। अब राजा जो था, उसी दिन राजा का शरीर शांत हो गया, शांत हो गया। राजा गया, राजा जब वहाँ गया तो वहाँ पर जो है कहा गया कि भाई इनकी कमाई जो है पूरी ज़िंदगी की वो निकालो, इन्होंने क्या क्या किया है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। तो वहाँ पर जो ढूंढा गया उनका खाता खतौनी, तो उनके खाता पर 2 रोटी चढ़ी थी और बाकी कोई भी चीज़ जो है राजा के खाते पर नहीं चढ़ी थी। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने पूरी जीवन भर सबकी मदद की, सबका लालन पालन किया। कम्बल, रजाई, वस्त्र, खाना पानी, कुआं, तालाब, बावड़ी, सबका निर्माण करवाया, और फिर भी मेरे खाते में कुछ नहीं चढ़ा। ये 2 रोटी जो आज हमने दी थी वो हमको मिली है। और वहाँ पर कहा गया कि ये 2 रोटी की जगह पर आप जितना सोना चांदी, वैभव, हीरा जवाहरात जो भी चाहो वो आप ले सकते हो, और बाकी आपका खाते पर कुछ नहीं चढ़ा है, आप किसी के भागीदार नहीं हो। तो कहा, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा, आपने जो इस कुतिया को 2 रोटी दी, वो कुतिया से आपने कोई आशा नहीं रखी थी, कोई कामना नहीं रखी थी। जिस वजह से निष्काम से आपने रोटी निष्कामता में दी थी, इसलिए वो रोटी यहाँ पर रखी हुई है। और बाकी जो कुछ भी आपने किया है वो आपने किया था, रजाईगिरी में किया था। आप अमीर थे, आपके पास बड़ा साहस था, बल था, आप राजा थे, आपके हुक्म से सब चलते थे। तो आपने वो रजाईगिरी में किया था, इस वजह से उसका फल किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो ऐसे ही यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि कर्म संन्यास, यानी कर्म ऐसा होना चाहिए कि जिसकी कोई वजह ना हो, कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, और जैसे कर्म करोगे वैसा फल स्वयं से प्राप्त हो जाता है। फल आपके आएंगे ही, फलों की चिंता मत करिए, सिर्फ अपना कर्म करिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अजो जस कीन सो तस फल चाखा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कल फिर हम आपको दूसरा अध्याय सुनाएंगे। हरि ओम।